अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। इससे पहले कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट्स कोई दाखिला लेता है और वो चाहता है कि उसकी डिग्री फिर चेंज हो जाए, किसी और डिग्री में उसको कन्वर्ट करवाना चाहता है। एडीपी करवा लिया, उसको बीएस करवाना है, बीएस इंग्लिश था उसको सीएस करवाना। इस तरह अगर कुछ उसके जहन में आता है डिग्री चेंज करने का ऑप्शन, तो वो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। वो बिल्कुल आसान सा काम है और आप उस डिग्री प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ शर्तें हैं, क्राइटेरिया है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। और उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस बने वो आप तक पहुंचते रहें और उसमें आपका फ़ायदा होता रहे। तो हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है आज की, डिग्री जो कन्वर्ट करने का प्रोग्राम होता है, तो किस तरह आपने उसको चेंज करना है और वो सारा प्रोसेस है क्या। तो सबसे पहले आपने एक एलएमएस अपना खोल लेना है। एलएमएस खोलने के बाद एक चीज़ तो आप ये जहन में रखें कि आपने सबसे पहले ना एलएमएस ओपन करने से भी पहले आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जाना है और वहाँ पे उसका आपने चेक करना है एकेडमिक कैलेंडर। ठीक है, एकेडमिक कैलेंडर के ऊपर डिग्री प्रोग्राम चेंज करने की जो है ना वो डेट दी होती है। जैसे कि अभी अगला जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, सेमेस्टर स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर से या 16 अक्टूबर से स्टार्ट होना है, तो वो डेट आपको दे दी जाएगी। वो यहाँ जैसे ये पिछला सेमेस्टर का है एकेडमिक कैलेंडर स्प्रिंग 2023, तो अगला जो होगा वो होगा फॉल 2023। उसके ऊपर डेट होती है, उस डेट से पहले पहले आपने अप्लाई करना होता है। और उस डेट के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपका ये जो डिग्री चेंज का होता है मामला, वो नहीं हो पाता। तो अब आ जाए ज़रा, ये प्रोसेस है क्या। आपने एलएमएस ओपन कर लेना है और जाना है आपने स्टूडेंट सर्विस में। स्टूडेंट सर्विस में यहाँ पे ऑप्शन होता है डिग्री चेंज प्रोग्राम या स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन। यहाँ पे भी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, प्रोसेस सिंपल सा है, जैसे यहाँ पे दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और ये याद रखें कि अगर आप एडीपी में हैं या बीएस आपने स्टार्ट किया है, तो अगर तो आप दूसरे सेमेस्टर तक हैं तो आप अपना प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तीसरे सेमेस्टर तक चले गए हैं तो फिर आप अपना स्टडी प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते। अगर ये अगर कोई वीडियो देख रहा है और वो इसी सिलसिले में है कि अगर उसके 2 से 3 सेमेस्टर गुजर चुके हैं, यानी दूसरा रिजल्ट आ गया है और अभी तीसरा स्टार्ट होना है, तो वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर तीसरा भी स्टार्ट हो गया है और उसका भी रिजल्ट आना है, तो इसका मतलब है कि चौथा स्टार्ट होगा, तो तब तक आप डिग्री प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे लिखा है, इस पर रूल स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर कन्वर्जन वंस इन डिग्री ड्यूरेशन। और ये डिग्री एक ही दफ़ा चेंज हो जाती है। अगर आप 2 बार इसको चेंज नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपने कुछ कर लिया, फिर आपने कुछ कर लिया। जैसे ही यहाँ देखें कि ये स्टूडेंट ने भी यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम चेंज करवाया था, बीएस बीए पहले एडमिशन था, ठीक है, और बीएस इंग्लिश को किया था और स्टेटस उसका एक्सेप्टेड भी है, एडमिशन उसका चेंज हो चुका था। लेकिन सिंपल मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने अप्लाई करना है वो आप क्या करेंगे, इस तरह आपके सामने एक टेबल होगा। आपने उसमें से, आप बीएस कर रहे हैं या एडीपी कर रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, उसमें से आप ऑप्शन लेंगे और उसके बाद आपने न्यू जो प्रोग्राम है उसमें आपने उसको कन्वर्ट करके ऑप्शन लेके क्लिक करना है। ठीक है, और नीचे लिखना है रीज़न, रीज़न लिखेंगे। और यहाँ पे कुछ उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिए हैं कि ये जो कुछ शराइत हैं उनकी ये आपने पढ़ लेनी है कि फ़ीस आपने सबमिट करनी होती है 2000 रुपये। वो अगर आपका डिग्री प्रोग्राम चेंज हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ वो जो फीस है वो आपकी फीस के अंदर जो है ना, सेमेस्टर फीस के अंदर एडजस्ट हो जाती है। बाकी ये आप देख लें। और आपके पास वीयू का जो ईमेल एड्रेस है वो आपके पास लाजमी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो भी फैसला होगा वो उस ईमेल के जरिए आपको बता दी जाएगा। तो यहाँ पे जो टेबल एक आती है वो एग्जाम्शन की आती है कि अगर यहाँ पे जैसे बीएस इंग्लिश था और इसको चेंज करके वो कंप्यूटर साइंस में करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ CS 101 और इंग्लिश 101 एग्जाम्प्ट होंगे। बाकी सारे का सारा सिलेबस दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। ये वेरी कर जाता है। और अगर हम इसको चेंज करें बीएस बीएस एजुकेशन में,
ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखें कि वही 2 सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट होते हैं, तो ये आपने देख लेना है और ये क्लियर कर लें, मैं आपको लिख भी देता हूँ कौन कौन से प्रोग्राम जो लोग हैं ना वो चेंज नहीं कर सकते। अगर तो आपने 5th सेमेस्टर के लिए अप्लाई किया हुआ था, 5th सेमेस्टर में अप्लाई किया था, तो आप वो चेंज नहीं कर सकते। यानी 5th सेमेस्टर में एडमिशन लिया, बीएस जोलॉजी में आप कहते हैं कि जी बीएस इंग्लिश करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पुराना एडमिशन कैंसिल करवा के आपको नया एडमिशन दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा फीस के साथ। और अगर आप 3rd सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं या पास कर लिया है, तो फिर भी आप नहीं कर सकते। और इसके अलावा आपकी एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी ये होती है, ठीक है, एलिजिबिलिटी अगर आपकी मैच नहीं करती, ठीक है, तो भी आप नहीं कर सकते। मसलन इसके लिए क्या है कि आपका जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं इंटर में एडीपी या बीएस में एडमिशन के लिए वो मैच ही नहीं करते आप दूसरी डिग्री के लिए, तो फिर आप नहीं चेंज कर सकते। यानी कि किसी का सिंपल एफए है और वो कह रहा है कि नहीं जी मैंने तो बीएस मैथ करना है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। इस तरह किसी का सिंपल एफए है, वो कहता है कि मैं बीएस जोलॉजी करना चाहता हूँ, वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। और इस तरह अगर नंबर कम है, 0 सेमेस्टर अप्लाई किया हुआ है, 0 के बाद आप किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो वो बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिनके लिए 0 नहीं होता। जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, तो किसी ने 0 लगाया, 0 के बाद फिर बीएस प्रोग्राम डालिए बीबीआईटी में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अब वो कहता है कि मैं चेंज कर लूँ इसको बीएस इंग्लिश में या मैथ में या सीएस में, तो ऐसा नहीं होता। बेसिक एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, उसके बाद फिर आपका देखा जाएगा कितने सेमेस्टर आपने पास आउट कर लिए हैं। उसके बाद ये देखा जाएगा कि आपके 5वां सेमेस्टर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें ज़हन में रखिएगा। और यहाँ पे कोर्स एग्जाम्पशन भी आपको बता दी जाएगी कि अगर आपने 2 सेमेस्टर पास किए हुए हैं 12 सब्जेक्ट और आप किसी और डिग्री में जाना चाहते हैं, तो फिर कोर्स एग्जाम्पशन आपको बता दी जाएगी जो मैच की जाएगी कि अगली अगर आप डिग्री चेंज करते हैं तो ये वाले सब्जेक्ट आपके पास ही होंगे, पास काउंट किए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो है वो बाकी सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो एकेडमिक कैलेंडर को नज़र रखना है। यहाँ पे डिग्री या कन्वर्जन प्रोग्राम होता है आपका, डिग्री कन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे होती है, डेट भी दे दी जाती है और उसके बाद फिर आपने अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है और उसके बाद फिर आपने फीस लाजमी पे कर देनी 2000 रुपये। और बाज़ बाद फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स भी कोई रिक्वायर किए जाते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करें, वो भी फिर आपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देना है। क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी स्टूडेंट अप्लाई कर चुका है, चेंज भी कर चुका है, तो यहाँ पे ये चीज़ एक्स्ट्रा एक नज़र आ रही है। तो अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने अभी अप्लाई करना, तो यहाँ पे वो उसके ये सारा डाटा जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है, ये कोई मुश्किल नहीं है। आप चेंज कर सकते हैं वंस इन डिग्री, 2 सेमेस्टर्स के बाद आप चेंज कर सकते हैं, एक के बाद चेंज कर सकते हैं, तीसरे के बाद चेंज नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी मैच नहीं करेगा तो आपका चेंज नहीं होगा। और 5वां सेमेस्टर जिन्होंने अप्लाई किया होता कोर्स एग्जाम्पशन के साथ, वो भी चेंज नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये ऑफर जो है ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा रिजल्ट के बाद से। अगला सेमेस्टर जैसे ही स्टार्ट होगा ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, फिर आप चेंज कर सकते हैं। और उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो अगर कुछ भी ना हो तो फिर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है, आप वहां से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपकी रहनुमाई करें। वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर कुछ पूछना तो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह दुआएं आपके साथ, आपका अच्छा रिजल्ट आए और आप कामयाब हों। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।